गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को बोलता है लव यू, और विंग घूर के देख के बोलता है क्या, तो बोलता है आई लव यू। यही बात है कि तुम्हें मैं अपने से दूर नहीं कर सकता, तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ, ये तुम्हें बोल नहीं सकता। आई नो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम्हें अपने पास रखने मतलब अपने आप को मैंने बहुत थोपा है तुम्हारे ऊपर, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सही हूँ, मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो इसका मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। नहीं, आई एम नॉट दैट पर्सन कि तुम्हें मैं बोलूँ कि तुम गलत हो। मैं भी गलत हूँ, ये तुम्हें मैं मानता हूँ। और वांग जी नवीन की तरफ देख के बोलता है तुम्हें मैंने जो पहली बार देखा था ना, तभी से तुम्हारे ऊपर मेरा दिल आ गया था। तुम्हारे अटेंशन पाने के लिए तुम्हें परेशान करने लगा, ये भूल गया कि तुम बहुत ही ज़्यादा ही परेशानी में भी हो सकते हो। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इतनी नफ़रत करने लगोगे। मैं जानता हूँ कि मेरा अटेंशन पाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा गलत था, बहुत ही ज़्यादा। मैं खुद को डिफेंड नहीं करूँगा कि मैं सही हूँ, नहीं तुम गलत हो, नहीं, मैं भी कई जगह पे बहुत ज़्यादा गलत था और ये तुम्हें भी मानना पड़ेगा। तुम कई जगह पे तुम भी बहुत ज़्यादा गलत थे। तो ना वहाँ पे भीम ना बोलता है देखो मुझे इन सारी चीज़ों में अभी बात नहीं करनी। तो ना वहाँ पे मैडम यू ना मतलब मैडम लैन ना वांग जी को कुछ कुछ खाने के लिए दिया था। तो वांग जी वो चीज़ें बाहर निकालता है और विंग के प्लेट पे 2 लड्डू, एक नारियल की बर्फ़ी, एक चिक्की, ये सारी चीज़ें रखता है और बोलता है मॉम ने दिया था तुम्हारे लिए। ये सारी चीज़ें वो भी खाता है, तो इसीलिए उसने अपने प्लेट में भी रखा और विंग के प्लेट में भी रखा और विंग को एक जार दे दिया। उसके पास 2 जार थे, विंग के पास 1 जार, उसने अपने पास 1 जार रखा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ये सारी चीज़ें करके अभी तुम क्या साबित करना चाहते हो। तो ना वांग जी बोलते हैं मैं कुछ भी साबित करना नहीं चाहता। पता है तुम्हें, हम लोग लेंस कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं करते। वो जानते हैं कि उनका प्यार उनका ही है, वो अपने प्यार को कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकते। वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं अपने प्यार से। और मैं जानता हूँ कि मैंने तो तुम्हारे साथ कितनी बार गलत किया है और ये सारी चीज़ें मैंने की है और मैं ये एडमिट भी कर रहा हूँ। मैं कभी डिनाई नहीं करूँगा कि मैंने नहीं की है गलती। मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती होती है और मैंने गलती की है और इसका भुगतान मैं करूँगा हर बार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें उस गिल्ड में आके तुम्हें खुद से अलग कर दूँ। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तुम मेरे थे, मेरे हो, मेरे ही रहोगे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। तो ना वांग जी बोलता है तुम्हें लगता है कि ये मेरा कॉन्फिडेंस है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम हर बार मुझे गलत समझते हो और तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने तुम्हें अपने आप को पोर्ट्रे ही ऐसा किया है कि तुम हमेशा मुझे गलत ही समझोगे। मैं तुम्हें इस बात का कोई भी मतलब दोष नहीं दूंगा। आई एम नेवर गिव यू दैट कि तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हारी सोच मेरी वजह से ही ऐसी हुई है, तो इस बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी गलतियों की सज़ा मुझे मिल रही है। तो आई अप्रिशिएटेड दैट कि तुम मेरे साथ हमेशा से लॉयल रहे हो अपने सारी चीज़ों को लेके। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कभी भी ये सारी चीज़ें अच्छे से फील ही नहीं हुई। मैंने जाना है हर एक चीज़ को, हर एक पार्ट को कि तुमने कैसे कैसे इन सारी चीज़ों को अपने से दूर किया है। विंग बोलता है वांग जी मुझे इन सारी चीज़ों पे बात नहीं करनी। तो ना वांग जी बोलता है मैं एक बात बोलूं, तुम हमेशा से खुद को अकेला महसूस करवाते हो।
लेकिन तुम नहीं हो, तुम्हारे मॉम डैड है तुम्हारे पास। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं की है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, यू डोंट हैव टू से इट। तो बोलते आई नो, बट ये सारी चीज़ें तुम जब खुद को हर्ट करने के लिए यूज़ करते हो ना, ये हमें भी चुभता है। तुमसे जो लोग प्यार करते हैं ना, तुम जब खुद को हर्ट करते हो ना, ये हर किसी को, हमें बहुत अच्छे से चुभता है। तुम्हारी मदर को, तुम्हारे ब्रदर को, तुम्हारे जीजे को, तुम्हारे गगा को, इवन कि तुम्हारे फादर को भी, इवन मुझे भी। तुम खुद को क्यों अकेला समझते हो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है देखो, इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि क्या है क्या नहीं है। आई डोंट केयर। मैं इन सारी चीज़ों में केयर करता तो बहुत खुश हो जाता। मैं जानता हूँ कि इन सारी चीज़ों को मेरी वजह से कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है, और ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आई डोंट नो। मैं जानता हूँ कि लोग कितने ज़्यादा मतलबी हो जाते हैं। मतलब इंसान के लिए मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। आई रियली डोंट वांट एनीथिंग टू से इट। तो ना वहाँ पे मैडम लैन की बात व्यांग जी याद करता है और बोलता है तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए हर कोई फील करता है, तुम किसी के लिए क्यों फील नहीं करते, क्योंकि तुम चाहते ही नहीं हो किसी के लिए फील करना। तुम इन सारी चीज़ों में हमेशा से ही गलत 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 नज़र आता है। क्यों गलत नज़र आता है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तुम्हें मैं कैसे समझाऊँ, कैसे बताऊँ कि तुम हमारे लिए कितने मायने रखते हो। हर बार हमने तुम्हें प्यार किया, हर बार ये जताने की कोशिश की कि तुम हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट थे, हमेशा रहोगे, लेकिन तुम्हारे लिए शायद हम इम्पोर्टेंट थे नहीं थे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है वांग जी मुझे इन सारी बातों में बात नहीं करनी। तो बोलता है ठीक है, बात नहीं करनी तो मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा बात करने के लिए। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि हर किसी को एक मौका खुद को साबित करने का मिलना चाहिए। हर कोई ये सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करता, मैं भी नहीं करता। मैं जानता हूँ कि मैंने क्या गलती की है, मैंने हमेशा से तुम्हें हर्ट किया है, और ये सारी चीज़ें मैं डिनाई नहीं करूँगा। आई नेवर डिनाई इट, बट ये सारी चीज़ें मेरे प्यार को मुझसे छीनने के लिए होगी, ये मैं कभी नहीं मानूँगा। तुम मेरे पास थे, मेरे पास हो, मेरे पास ही रहोगे, और मैं तुम चाह कर भी मुझसे अलग नहीं हो सकते, और ना मैं तुम्हें करने दूँगा खुद को मुझसे अलग। ऐसा बोल के वांग जी उठता है और वॉशरूम के लिए चला जाता है। विंग को पता है कि वांग जी रोने के लिए जा रहा है। तो ना वहाँ पे विंग का भी मूड ख़राब हो जाता है। तो ना वहाँ पे विंग ना वो लड्डू खाता है, और वो लड्डू खाने के बाद, वो चिक्की खाने के बाद, नारियल की बर्फ़ी खाने के बाद वो ना उसका मूड अच्छा हो जाता है क्योंकि बहुत टेस्टी था। तो ना वहाँ पे वांग जी 15 मिनट बाद आता है, खुद को फ्रेश करके अपने मुंह हाथ को धो के, और वांग जी का चेहरा देखने लायक था, एकदम रेड। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है क्यों कर रहे हो, क्यों इसलिए कर रहे हो पता नहीं है मुझे, आई डोंट नो कि तुम्हें मैं कैसे समझाऊँ, लेकिन इन सारी चीज़ों को जितनी हो सके अगर तुम नहीं करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। मुझे ना बहुत ही ज़्यादा ही अजीब लगता है, बहुत ही अजीब फील होता है कि हर एक चीज़ को हर कोई सिर्फ मेरे लिए सिर्फ अपने आप को हर्ट करता है। मैं नहीं चाहता कोई मेरे लिए हर्ट करे खुद को। तो ना वहाँ पे वांग जी को सैड से स्माइल लेके बोलता है तुम नहीं चाहते तुम्हारे लिए कोई हर्ट हो, लेकिन तुम काम ऐसे कर देते हो कि हर कोई हर्ट हो जाता है, हर कोई। तुम चाह कर भी उसे डिनाई नहीं कर सकते, यू कांट डिनाई दैट। तो ना वहाँ पे वांग जी की बात सुन के विंग ना वो शांत हो जाता है, उसे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है और वांग जी अभी क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वांग जी ना विंग को
बोलता है मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है और आई एडमिटेड दैट, मैंने एडमिट किया है कि मैं तुम्हें हर्ट करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे तुम्हारी अटेंशन चाहिए होती है और ये अटेंशन मुझे मिलती नहीं है। और मैं इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल के सारी चीज़ों को तुमसे प्यार करने के लिए फील करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिलता क्योंकि मेरे कुछ कर्म मुझ पे भारी हो जाते हैं। तो ना वहाँ पे विंग होता है, देखो कर्म किसी को नहीं छोड़ता, हर किसी के कर्मों का फल इसी ज़िंदगी में तुम्हें मिलेगा। तुम चाह कर भी उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, यू कैन डिनाई दैट। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है मैंने कभी डिनाई करना ही नहीं चाहा। मैं जानता हूँ कि तुम ये सारी चीज़ों को कैसे मतलब मुझ पे थोप नहीं रहे हो, तुम मेरे ऊपर कुछ भी थोप नहीं रहे हो। ये सारी चीज़ें मैंने की है तो इसीलिए मुझे ये सारी चीज़ें फील कर रही है, मेरे कर्म है ये सारी चीज़ें। कोई आके मुझे नहीं बोल रहा है कि तुमने किया है। हाँ मैंने किया है और मैं इसको कभी डिनाई नहीं करूँगा, नेवर आई नेवर डिनाई दैट बिकॉज आई नो दैट इट इज़ माई फॉल्ट। मेरे फॉल्ट की वजह से तुम्हें भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स का मुकाबला करना पड़ा है और उसके लिए आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे बोलूँ कि तुम मान रहे हो। तो ना वहाँ पे मतलब वांग जी बोलता है पहले थोड़ा सा फ्रेंड्स बनता है, फिर मेरे प्यार को एक्सेप्ट करना ना करना ये तुम्हारे ऊपर होगा। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, मेरी गलतियों की वजह से तुमने बहुत ज़्यादा ही मतलब क्या करता है मतलब बहुत ज़्यादा ही अपने आप को इन सारी चीज़ों में मर्ज किया है और मैं नहीं चाहता कि तुम ये सारी चीज़ों पे और ज़्यादा मतलब हावी हो जाओ। मैं जानता हूँ कि मेरी गलतियों की सज़ा मुझे मिल रही है, लेकिन एक बार दोस्ती करके देख लो, पछताओगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो नवीन बोलता है मुझे दोस्ती करने से डर लगता है कि कभी अगर तुमने उस दोस्ती के लिए कुछ मांग लिया तो ना वहाँ पे मांग जी बोलता है तुम्हारी दोस्ती ही मुझे चाहिए। उस दोस्ती के मतलब बिहाफ पे मैं कभी ना तुम्हें कुछ चाहूँगा ना कभी कुछ बोलूँगा, आई प्रॉमिस यू। अगर तुम्हारा दिल मान जाए कि मुझसे प्यार है तुम्हें तो तभी तुम मेरे पास आना। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से ना तुम्हें मैं अपने पास रखना चाहता हूँ ना मैं तुम्हें लाऊंगा अपने पास, मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा कभी भी नहीं, क्योंकि सब कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती से हो सकता है लेकिन प्यार ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकता। हम लोग प्यार ज़ोर ज़बरदस्ती से कभी नहीं कर सकते, वी कान डू दैट। तो आई नो दैट यू आर माइन। मैं जानता हूँ मेरी पूरी ज़िंदगी के हर एक मुकाम पे मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक थी, तुमने मेरे लिए कितनी प्रॉब्लम फेस की है। और आई प्रॉमिस यू कि इस बार तुम्हें मैं कभी भी अपने में मतलब गलत मैं तुम्हारे लिए नहीं करूँगा, नेवर एवर। आई नो इट वॉज़ रियली हर्टफुल फॉर मी कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। जब मुझे याद आता है तो मुझे अपने आप पे कितना गुस्सा आता है और तुम्हारे साथ तो वो सारी चीज़ें मैंने की है, तो तुम्हारा गुस्सा होना तो जायज़ ही है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है आई एम नॉट एंग्री विथ यू बट इट वॉज़ रियली अनकम्फर्टेबल कि ये सारी चीज़ें तुम मेरे लिए कर रहे हो और ये सारी चीज़ें बहुत क्या बोलते हैं तुम, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। तो बोलता है समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रही हो, तो इस ओके। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ एक मुस्कुराहट दे के बोलता है पहले दोस्ती नहीं, पहले जानते हैं खुद को फिर दोस्ती करेंगे। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते ओके मैं इस पे भी खुश हूँ। तो बोलते हैं ओके देन हम लोग ये सारी चीज़ें खुद के ऊपर नहीं थोपते। तो बोलते नहीं थोपेंगे, ऐसा बोल के वो दोनों हैंडशेक करते हैं। तो ना विंग ना
पूरा फिनिश करते हैं, वांग जी भी अपना खाना फिनिश करता है, फिर वो दोनों सो जाते हैं। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद है। इग्नोर है तो प्लीज़ ये इग्नोर कीजिएगा, मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा। मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालने की कोशिश ज़रूर करूँगी। आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।